दोस्तों, राजस्थान में पतंग उड़ाने की तैयारी में है ओवैसी साहब। इस वक्त ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी एमआईएम का विधायक हो, क्योंकि राजस्थान के लोगों के लिए एक मौका है। राजस्थान में इस वक्त विधानसभा चुनाव हो रहा है और ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी एमआईएम का खाता खुले, यानी एक विधायक हो, जिससे राजस्थान के लोगों को पता चले कि एक विधायक सब पर भारी कैसे होता है। लगातार वो चुनाव प्रचार के दौरान हवाला देते हैं कि तेलंगाना में उनके 7 विधायक हैं। 7 विधायक जो काम करते हैं वो मंत्री से कम नहीं करते हैं, और इसी को लेकर वो अब राजस्थान में भी एंट्री किए हैं, मध्य प्रदेश में भी एंट्री किए हैं। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में तेलंगाना खुद उनका गढ़ है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी 3 राज्यों में अपना उम्मीदवार उतारा है। लगातार वो तेलंगाना में चुनाव प्रचार किए, क्योंकि छोटे ओवैसी भी इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। अब वो राजस्थान पहुंचे हैं। राजस्थान में एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इसी दौरान लोगों को सियासी बेदारी लाने के लिए राजस्थान के लोगों को कूट कूट कर भर रहे हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां पर तेलंगाना हैदराबाद में मजलिस पार्टी के 7 विधायक हैं, और हमारे 7 विधायक कभी भी कोई मंत्री नहीं बने हैं, ना हमको उसको बनने का शौक है। मगर हमने क्या किया, हमने अपनी सियासी ताकत के जरिए, जो आवाम ने अपने इत्तेहाद के बलबूते पर हमको अता की, हमने वहां की सरकार से बात करके मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास समाज के लिए सरकार से हमने रेजिडेंशियल स्कूल बनवाए। आज आपको जानकर खुशी होगी कि तेलंगाना में जितने अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में है, उतना ही नंबर तेलंगाना में है। फर्क इतना है कि यहां पर आप मुत्तहिद नहीं हैं, वहां पर वो मुत्तहिद हैं। तो 201 मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार ने तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। लड़कियों का अलग बिल्डिंग और लड़कों के लिए अलग। आपको जानकर यह हैरत भी होगी कि पिछले 7-8 साल में 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां 12th क्लास मुकम्मल कर निकल गई। अब 1,20,000 के करीब उसमें ज़ेरे तालीम है, उसमें पढ़ रही है। अब हमने सरकार को बोला कि आइंदा ये 200 जो 12th क्लास तक है, 12वीं जमात तक है, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाए। तो सरकार ने मजलिस की इस सिफारिश को कबूल किया, मुतालिबे को कबूल किया। ये काम मेरे भाई, मैं थालियां मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये काम आप राजस्थान में भी कर सकते हैं। हमको यह बताया जाता है कि सत्ता इनकी आ रही है, इनका साथ दो। सत्ता तो इनके पास आ जाती, कोई आपके दरमियान से निकलकर मंत्री बन जाता, मगर गरीब आवाम का इसमें क्या फायदा होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसी तरीके से हम राजस्थान में भी ये काम कर सकते हैं, जिस तरह तेलंगाना में मजलिस ने काम किया। अशोक गहलोत बहुत वादे किए, मगर वो वादे कहां तक वफा साबित कर सके, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अफसोस हुआ कि जब हम यहां पर आए तो हमको बताया गया कि बाज पुलिस के ऑफिसर्स, हमारा परमिशन था, उसके बावजूद भी हमको कई जगह पर ये निकालने के लिए कहा, ये निकाल दो, वो निकाल दो। मैं इन जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपको काम करना है तो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करना है। आप अगर अशोक गहलोत को खुश करने के लिए गलती करेंगे तो मैं खुद लिखकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत करूंगा आपके बारे में। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा करूं, क्योंकि आपको सबको बराबर देखना।